हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज बेस स्ट्रेंथ ऑफ। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक, दो और तीन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए हैं। हमें ये पहचानना है कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो आपका क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक रूल को समझते हैं कि अगर हमें कभी भी बेस स्ट्रेंथ को पता लगाना हो, हमें बेस स्ट्रेंथ को पता लगाना हो तो हम लोग कैसे पता लगाते हैं। देखो, आपका जो बेस स्ट्रेंथ होता है बच्चों, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाया करते हैं। दूसरी चीज आप ये भी बोल सकते हैं कि जो आपका बेस स्ट्रेंथ होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, है ना। अगर आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, वो इजिली डोनेट नहीं करने देगा, वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 1 पे जाते हो, वहां आपके पास CS3 CS2 नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। मतलब यहाँ पर एक तो ये CS3 जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है। दूसरी बात, ये जो आपका कार्बन है वो आपका sp3 कार्बन है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अगर आपको कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का पता लगाना है तो आपका ये जो कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइज है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है तो वो थोड़ा सा कम होगा। और अगर कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है तो वो आपका सबसे कम होगा। ये इनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है जो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं ऑप्शन नंबर टू की बात करता हूं, यहां पर आपका CS2 डबल बॉन्ड CH और नेगेटिव चार्ज है। तो पहली बात, यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कुछ ऐसा अटैच नहीं है। दूसरी बात, ये जो आपका कार्बन है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज है। अब हम लोग तीसरी केस पे चलते हैं। तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको दिया हुआ है वो आपको दिया है CS ट्रिपल बॉन्ड C और नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जो आपका कार्बन है बच्चा वो आपका sp हाइब्रिडाइज है, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। साथ ही यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी अटैच नहीं है। तो आप इन तीनों के बेसिस में आप पता लगा सकते हो कि 1 आपका जो है वो सबसे बेसिक रहा होगा, फिर आपका 2 रहा होगा, फिर आपका 3 रहा होगा। ये इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहा होगा। अब हम अपने ऑप्शन में क्रॉस चेक करते हैं कि ये ऑप्शन हमें कहाँ पर मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी पे आप जब देखोगे, बी हमें ये जो हमारा ऑर्डर हमने निकाला है उससे बिल्कुल मैच कर रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हमारे पास है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। थैंक यू बच्चों।